ओके। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 8 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, अगर लास्ट क्लास के बारे में देखो तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में सीखा था। ठीक है, जैसे कि मान लो साइन थीटा के बारे में सीखा था हम लोगों ने, कॉस थीटा के बारे में सीखा था। ठीक है, इसी तरीके से टैन थीटा, फिर कोसेक थीटा है ना। एक होता है सेक थीटा, जिसके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा, और एक होता है आपका कॉट थीटा, जिसके बारे में अभी सीखोगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अच्छे से बात हो रखी है। साइन थीटा की अगर वैल्यू देखो तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर कोसेक थीटा, आप जानते हो क्या करो, इन सभी वैल्यूज का आप रेसिप्रोकल लो। एच बाई पी, ये आपका एच बाई बी, और ये आपका बी बाई पी होता है। मतलब आया समझ में? ओके, चलो, मुझे उम्मीद है आपने इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया है। ठीक है, अब देखो, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेक के बारे में आज सीखेंगे, है ना। देखो बच्चा, सेक है ना, और लिखा है कहीं पर सेक ए। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर सेक ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सेक ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगा याद करो। इसका फार्मूला होता था हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, है ना। तो हाइपोटेनियस का काम कौन सा करेगा, तो ये जो भुजा ए सी है, ये काम करेगी हाइपोटेनियस का। तो ए सी बटे में बेस यानी आधार का काम कौन करेगा, तो इस वाले कोण के लिए ए बी वाला आधार हो करण जाएगा। बटेदार। यस। अब मान लो हमने अगर इसका एक वैल्यू दे रखा होता, जैसे मान लो ये लिखा है 5, मान लो ये लिखा है 3, तो आंसर क्या आता, तो आंसर आता 5/3। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब एक पोल का आंसर करके दिखाओ सब लोग। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। सर जी पोल ओपन कर दो। ऑन है बेटा, ध्यान से देखो, ऑन है।
सर कितने का ठीक है? तो बेटा 4 लोगों का ठीक है, 5 बच्चों का ठीक हो गया। गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए अब ध्यान दो, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना सेक सी की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो सेक का मतलब ही होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितना है? AC अपॉन में बेस कितना है? तो BC। AC बटे BC कौन सा वाला टिक करेंगे? तो ये ऑप्शन सी वाला टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कॉटेजन के बारे में, ठीक है, यानी कि कॉट के बारे में। देखो कॉट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना दिया तो मान लो ये A है, ये B है, ये C है, और इस कोण A के रिस्पेक्ट की बात हो रही है। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ पे कौन होगा? तो भुजा AB आपका बेस का काम करेगी, परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? तो भुजा BC। तो AB बटे BC आपका आंसर होगा। और ये क्या है? कॉट का फार्मूला है। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। यहाँ पे आपको ना वैल्यू दे रखी है, वैल्यू। सब लोग करके दिखाओ। आपको कॉट जेड की वैल्यू बतानी है। जेड है कहाँ? देखो जेड यहाँ है। सर कितनों का ठीक है? 6 बच्चों वाला ठीक है। अफसोस सर मेरा सही है। और सर मेरा सही है। गुड। 8 बच्चों वाला सही हो गया। गुड। ओके।
ओके बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? चलिए, या सर। अब आप चैट में आंसर कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है ना, कॉट इज सेट। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पे कौन सा वाला है? तो बेस यहाँ पे जेड वाई है जिसकी वैल्यू है 50। परपेंडिकुलर कौन सा वाला है? तो 20 है, क्योंकि इस भुजा के सामने, सॉरी इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो आपने ये सारी चीजें सीख ली है ना, एक ही चीज को बार बार बताने का कोई मतलब है नहीं। हाँ, चाहो तो आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हाँ, आप देखो कुछ और बेहतरीन से क्वेश्चंस आ गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। देखो बेटा, ये बी वाला कोण समकोण है। एसी का मान दे रखा है 25, एबी एबी का मान दे रखा है 24, और बीसी का मान दे रखा है 7, ठीक है 7। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है साइन ए का मान। अब साइन ए क्या है? देखो यहाँ पे ये ए है ना, साइन ए का मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो साइन ए का 7/25। मतलब, हाँ साइन ए का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इस कोण ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी? 7, 7/, हाइपोटेनियस कौन सा है? तो 25 है, 7/25 आ जाएगा। बताओ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से देखो कॉस ए का मान पूछा हुआ है ना, कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब होता है आधार, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा है? ये रहा 24 अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? 25। 24 अपॉन में 25, इस तरीके से कॉस ए हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अगर डाउट नहीं है ना, हाँ सर। यस, तो अगर डाउट नहीं है तो ये देखो, ये सवाल पूछा है तुम लोगों से, साइन सी की वैल्यू बताइए। चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। चलो बताओ तुम लोग, साइन सी की वैल्यू क्या होगी? 24/25। ओके, चौबीस बटे 25 सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो साइन सी की वैल्यू पूछी हुई है। साइन सी, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एक बात बताओ, इस कोण सी के लिए देखो यहाँ पे है, कोण सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सी वाली भुजा होगी? तो ये 24 है ना, 24 में हाइपोटेनियस 25 है, 24/25 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस सी का मान देखो। कॉस सी का मतलब क्या होता है? तो कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7/, में 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं।
लिखा है कि tan r का मान बताइए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखा है कि tan r का मान, अब देखो दे क्या रखा है, दे रखा है PQ। PQ की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फिर QR की वैल्यू देखो 4 सेंटीमीटर है ना, ऐसे दे रखी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे भुजा PR का मान मालूम है क्या? नो No, सर, sir. ज्ञात तो है। तो एक करें काम नहीं। करो, सबसे पहले इस PR को यानी हाइपोटेनियस को निकाल लो। तो हाइपोटेनियस का वर्ग होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4। पाइथागोरस प्रमेय दबा रहा है ना सर? यस, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 होता है। तो h इक्वल्स टू रूट ऑफ 25। 5 आंसर आएगा सर। यस, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क को हटा करके हम 5 रख सकते हैं। tan r का मान पूछा है। ठीक है, tan r का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेटा पहले तुम देख लो r है कहाँ, देखो r यहाँ पे है ये। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो ये 3 सेंटीमीटर वाली भुजा होगी परपेंडिकुलर r के लिए। और बेस कौन सा होगा, तो ये जो 4 सेंटीमीटर वाली भुजा है। तो p की जगह पे 3 रख देंगे और b की जगह पर 4 रख देंगे। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, इस तरीके से। अब cot p की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दो। तो cot p का मतलब होता है कि अब देखो ये यहाँ पे है ना cot p। तो cot का मतलब होता है कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस इसके लिए कौन सा काम करेगा, ये। सर हाँ, परपेंडिकुलर आपका 4h3/4 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? चलो अभी सवाल करके दिखाओ। बच्चों ये क्वेश्चन करके दिखाओ हमें। चलिए, सब बच्चे ठीक है। हाँ हाँ, गुड। देखो सब बच्चे ट्राई करो, मैं आपको बस इतना बोल देना चाहता हूँ कि ये जो भुजा नहीं मालूम है, हम तो यही कहेंगे इसको निकाल लो। जैसे देखो ये 5 है ना, ये 4 है, ठीक है। तो तुम कोशिश करो और इस वाले भुजा को निकालो सबसे पहले। सर कर दिया।
बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ठीक है, सब बच्चे अब चैट में आंसर कर सकते हैं। साइन सी है ना, साइन सी का मान पूछा हुआ है। एक बात बताओ, साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, क्या हमें परपेंडिकुलर मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 नहीं मालूम है। सर 3 आएगा। अच्छा बच्चा, 25 16 इस साइड भेज दो। 25 में से 16 जाता है 9 आता है। t बराबर रूट में 9 यानी कि आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ओके, तो ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5। तो बच्चों साइन सी बराबर 3/5 आएगा। अगर तुम बस इसी को देखना चाहो तो सिर्फ बी वाले को टिक कर सकते हैं, इसी को देख करके, है ना। लेकिन रुको, कॉट ए भी पूछा है ना, तो कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। अरे रुको, 4/3। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? 4/3, ये 4 होना चाहिए ना। ओहो, मैं ही गलती कर रहा हूँ यार। साइन सी पूछा है, तो सी तो यहाँ है, और सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? तो सी के लिए परपेंडिकुलर है 4। 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और कॉट ए है तो 4/3 आ जाएगा। तो 4/5 एंड 4/3, डी वाला सही होना चाहिए। आया समझ में? बच्चों आया समझ में? यस सर। चलो हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। तो हेडिंग है रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक। साइन और कोसेक के बीच में संबंध। देखो बेटा, होता क्या है ना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बस इतना जान लो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। और उसी तरीके से मैं पूछने तुमसे कि बताओ कोसेक थीटा का मान क्या होगा? तो वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो तुम देख सकते हो कि ये p/h है और ये h/p है, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो इसीलिए फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है कि साइन थीटा उल्टा होता है किसके?
कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/कोसेक थीटा। या फिर दूसरा फार्मूला ये बन सकता है कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसका उपयोग कैसे करेंगे देखो, जैसे मान लो कहीं तो पूछा है कि बताइए साइन थीटा बराबर अगर 3/, मान लो 10 है, मान लो कहीं पे लिखा है कि साइन थीटा बराबर 3/10, तो कोसेक थीटा का मान बताइए। तो इसको बिना कुछ किए रिवर्स कर दो, यानी जो 3/10 देख रहे हो अब लिख दो इसको 10/3, और यही तुम्हारा क्या है आंसर है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक थीटा आता है। आया समझ में? यहाँ पर एक सवाल देखो, लिखा है कि साइन ए का मान बताइए और कोसेक ए का मान बताइए। साइन ए है कहाँ, देखो ए है यहाँ, AC की वैल्यू कितनी है 5, BC की वैल्यू कितनी है 4, ये AB आपका 3 आ जाएगा पाइथागोरस से। साइन ए बराबर क्या होगा 4/5, तो कोसेक ए का मान क्या होगा, तो बस रिवर्स कर दो, यानी कि 5/4। आया समझ में? इसी तरीके से कॉस और सेक की बात हो रही है, इसको देखो, तो कॉस का मतलब ही होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और अगर बात करो तुम सेक थीटा के बारे में तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी एक दूसरे के जस्ट उल्टा है ना। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ठीक है। या फिर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। सवाल कैसे आ सकता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि सेक थीटा बराबर 3/5, रुको 5/3, ठीक है, ऐसे लिखा है सेक थीटा बराबर 5/3। तो बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो बेटा कॉस थीटा का मतलब इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है, तो इस 5/3 को पलट दो तो 3/5, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सवाल देखो यहाँ पे लिखा है कॉस ए का मान बताओ और सेक ए का मान बताओ। AC का मान है 12, AB का मान है 8। देखो पहली बात तो यहाँ पे ना, अच्छा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए पूछा है तो कॉस ए का मतलब हो जाएगा तुम्हारा कि AB बटे में AC, और दोनों ही भुजाएं हमें मालूम है। AB की वैल्यू है 8, AC की वैल्यू है 12, तो सेक ए का मान 12/8 रिवर्स कर दिया गया ना बस। अब इसी तरीके से tan और cot को देख लो, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बच्चों cot थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा, यानी कि बेस बाई में परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। या फिर एक और फार्मूला ऐसे बना सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। आया समझ में? क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, tan c, अब यहाँ पे BC का मान दे रखा है 8 है ना, AB बराबर 9 सेंटीमीटर,
tan का मतलब क्या होता है? PB हाँ, P/B 8/9। अरे एक सेकंड रुको रुको रुको, सी बोला है ना यार, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ क्या, रुको। देखो बच्चा, सी बोला है यार, सी यहाँ है ना, यहाँ। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 9, बेस की वैल्यू कितनी है 8। अब ठीक है, तो कॉट सी का मतलब बस इसका उल्टा करो, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। 9/8 आया है ना, 8/9 आ जाएगा। आ रहा समझ में? यस चलो। यस सर, आपको समझ में। गुड यार, गुड। अब देखो हम लोग सीखेंगे साइन, कॉस और टैन में संबंध क्या होता है। मैं तुमको इसको सिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझना तुम लोग। जैसे मान लो कि ऐसे एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। मान लो इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, ठीक है। ये ए है। अगर मैं तुमसे साइन ए का मान पूछूं तो क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी बटे में एसी आएगा। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ कॉस ए का मान क्या होता है, तो कॉस ए बराबर कहोगे कि सर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि भुजा ए बी बटे ए सी। और मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि बताओ tan ए का मान क्या होगा? tan ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी है तो बीसी बटे में ए बी। ठीक है, तो इसलिए अब करो क्या, ये समीकरण 1 है ना, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे में कॉस ए हो जाएगा। और इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा बी सी बटे में ए सी डिवाइडेड बाई ए बी बटे में ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट, बचा क्या, बी सी बटे में ए बी। एक बात बताओ, ये जो बच रहा है बी सी बटे ए बी, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल देखा देखा सा लग रहा है। ये tan ए की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है बेटा, ये tan ए की वैल्यू लिखी हुई है। तो जब tan ए की वैल्यू लिखी है तो बी सी बटे ए बी को हटा करके उसके जगह पे रख दो क्या तुम, tan ए, यानी इसको लिखा जा सकता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan ए। इसको थोड़ा सा सीधा तरीके से लिख दो, सीधा मतलब tan ए को इस साइड लिख दो, तो tan ए बराबर साइन ए बटे में कॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, जो अभी आप देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लो सब लोग। फार्मूला है कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। नोट करो सब। tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, कर लिया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया ना कि
अभी आपको मैंने सिखाया कि tan ए बराबर sin ए बटे cos ए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि cot ए का मान बताओ इसके लिए, तो याद करो tan का उल्टा cot होता था, तो रिवर्स कर दो इन लोगों को। जैसे sin ए बटे cos ए है तो रिवर्स कर दो। P। नहीं तो ऐसे सीधे लिखो ना, cos ए बटे sin ए। जस्ट इसका रिवर्स, tan ए बराबर sin ए बटे cos ए, यानी कि cot ए बराबर cos ए बटे sin ए। आ रहा है समझ में? दोनों ही फार्मूला है जो भी है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। These formulas are very important, so please note it down. नोट कर लिया? Yes sir। ठीक है, Yes sir। अब हम कुछ सवालों को करने वाले हैं। देखो लिखा है यहाँ पर cos थीटा का मान दे रखा है कितना, 3/5। अब बोला है आपसे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बताइए। तो एक बात बताओ, जैसे कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, तो बचे कुल कितने? 5। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाते हैं। तो हमें इन सभी बेस 5 हमें 3 दिया है और H हमें 5 दिया है। हाँ, पांचों का मान निकालना पड़ेगा। अब समझो, cos थीटा, मान लो ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये रहा 3, ये रहा 5, इसका मान नहीं मालूम है, यानी लंब का मान नहीं मालूम। मान लो ये ए है, ये बी, ये सी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं मालूम। (25 = 3² यानी कि 9। (25 में से 9 हट जाएगा, 16। इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, p² बराबर 16, p बराबर रूट में 16। रूट में 16 का मतलब 4 होता है, यानी कि p का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब बड़े आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। तो चलो साइन थीटा तो आ गया 4/5। फिर साइन के बाद कॉस होता है, तो कॉस तो ऑलरेडी दे रखा है ना, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? टैन। ठीक है, टैन थीटा, टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4 है ना, और बेस की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो टैन के लिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है 4/3। ऐसे अब कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा
कोसेक थीटा की वैल्यू देखो साइन थीटा के जस्ट अपोजिट होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने ये देखो निकाला ना 4/5, रिवर्स कर दो, अब कुछ सोचना नहीं है, 5/4 करो। सेक थीटा याद करो, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखो 3/5 दे रखा है कॉस का मान, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/3। अब बचा कॉट थीटा, याद करो कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। 4/3 है तो इसको तुरंत लिख दो 3/4। आ रहा है सबको समझ में? बच्चों आ रहा है समझ में? यस यस सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस क्वेश्चन को निकाल के दिखाइए यार सब लोग। कॉट ए की वैल्यू है क्या 8/15। आपसे पूछा है जानते हो क्या, साइन ए का मान निकाल के दिखाओ तुम लोग। पहले एक त्रिभुज बना लेना, समझ रहे हो? अब कॉट का मान दे रखा है, ये ए बी सी ऐसे मान लो। अब बाकी सब समझदार हो बेटा, करके दिखावा है। यस सर। चलिए बाकी लोग आंसर करिए। कितने बच्चों का ठीक है? बाकी बच्चे भी आंसर करो। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। प्लीज 1 मिनट प्लीज सर। चलो अब ध्यान, तो यहाँ पे तुमसे साइन ए का मान पूछा है ना, पहले तो ये देख लो
कि कॉट ए बराबर होता है 8/5, यानी कि यह दे रखा है आपको बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो बेस की वैल्यू हो गई आपकी 8, परपेंडिकुलर हो गया आपका 15। हाइपोटेनियस नहीं मालूम है ना, पहले क्या करो तुम, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, बेस की वैल्यू है 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। ये आप कर दोगे 289 आ जाएगा। h बराबर रूट ऑफ 289। रूट ऑफ 289 का मतलब होता है 17। तो h तो आ गया, ठीक है। साइन ए भी आ जाना चाहिए अब, क्योंकि साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17। सर हमारा ठीक था। बहुत बढ़िया, 15/17 हो जाएगा तो सही है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके ठीक है बेटा, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।